हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीन चैप्टर। ये हम लोग का चल रहा है रिवीजन सेशन, ठीक है, जो पूरी एनसीईआरटी को कवर करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो चीज़ है वो हम लोग का है अमाइन, ठीक है। अमाइन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग के पास जो ग्रुप होता है वो होता है NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप जैसे NH3 को बोलते हैं अमोनिया, वैसे ही NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। अगर कहीं इस नाइट्रोजन के पास सिर्फ ये नाइट्रोजन सिर्फ एक ही तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर ये नाइट्रोजन दो तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर तीनों तरफ से ये घिरा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो इसको बोलते हैं टर्सरी अमाइन, ठीक है ना। थोड़ा कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। तो अगर कहीं बेंजीन रिंग के साथ अगर कहीं NH2 ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। और अगर कहीं, ठीक है ना, इसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर कहीं मिथाइल ग्रुप है NH2 के तो इसको बोलते हैं ऑर्थोटोल्यूडीन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो ये बेसिकली रिवीजन है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आगे है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में क्या हो जाएगा, हम लोग बेसिकली प्रिपेयर करेंगे अमाइंस को। तो हम लोग के पास जो रिएक्टेंट होगा वो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं H2 पैलेडियम तो इथेनॉल में, तो ये क्या बन जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। NO2 ग्रुप NH2 में रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली अगर कहीं क्या होता है, हमारे पास कोई एरोमेटिक NO2 है, मतलब कि बेंजीन से अगर कहीं NO2 ग्रुप जुड़ा है तो हमारे पास SN और HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, या फिर Fe और HCl के साथ, तो हम लोग का NH2 ग्रुप मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग LiAlH4 यूज नहीं कर पाते, ठीक है, ये बात नोट करके रखेंगे। LiAlH4 यूज नहीं कर पाते क्योंकि LiAlH4 यूज करने पर कुछ इस प्रकार का हम लोग के पास जो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली LiAlH4 यूज नहीं कर पाते हम लोग, तो SN और HCl या फिर Fe और HCl ही यूज करते हैं हम लोग। आगे है अमोनोलिसिस रिएक्शन, मतलब कि प्रिपरेशन के बाद हम लोग रिएक्शन अगर कहीं देखें कैसे हम लोग अमोनोलिसिस के थ्रू अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड RX, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका जब रिएक्शन हम लोग करते हैं अमोनिया के साथ, उसका रिएक्शन करते हैं हम लोग अमोनिया के साथ, तो होता क्या है, ये जो अमोनिया है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं, ये Cl माइनस यहाँ से लीव करता है, और जैसे ही ये अमोनिया अपना लोन पे डोनेट करेगा इस अल्काइल ग्रुप को, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे X माइनस क्या है, इसके साथ अटैच होकर एक सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, एक सॉल्ट बना लेता है। फिर उसको बेसिक बेस के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH के साथ हीट किए तो ये क्या करता है, NaOH क्या करता है, Na प्लस और OH माइनस देता है। Na प्लस इस X माइनस मतलब हेलोजन के साथ सॉल्ट बना लेते हैं NaX, और ये OH माइनस क्या करता है, NH3 पॉजिटिव से एक प्रोटॉन लेकर के क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, और अमाइन हम लोग का प्रिपेयर हो जाता है। अमाइन हम लोग के साथ प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है, क्योंकि हमारे ये जो प्राइमरी अमाइन है ये सिर्फ यहाँ पर आकर के नहीं रुकते, ये आगे भी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर करके ये R2NH, फिर एक और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके R3N, उसके बाद फिर से एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके R4N पॉजिटिव X माइनस ऐसा बना सकता है, ठीक है। इसलिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए ये बहुत अच्छा मेथड माना नहीं जाता है, ठीक है। आगे है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का रिडक्शन करके हम लोग कैसे अमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है साइनाइड, ठीक है, इसी को नाइट्राइल बोलते हैं। इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं H2 और रैनी निकल, यहाँ पर रैनी निकल यूज करते हैं। रैनी निकल मतलब कि पोरस निकल, पोरस निकल, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, तो क्या हो जाता है, वो ये एज ए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो कैटेलिटिक रेट जो है वो बढ़ जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है अगर वो पोरस होता है तो, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्शन बढ़ जाता है ठीक है। आगे ये कर सकते हैं, या फिर और करके हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो इस साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, हम लोगों ने देखा था। अगर कहीं इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इसके पहले हम लोग देख के आ चुके हैं, ठीक है। आगे है अमाइड्स। अमाइड्स का अगर कहीं रिडक्शन करते हैं LiAlH4 के साथ तो भी ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। LiAlH4 के साथ रिडक्शन करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं,
हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो अमाइन बन जाता है, ठीक है ना। ये अमाइन है और ये अमाइड है, ठीक। आगे जो मेथड है प्रिपरेशन फॉर द अमाइन वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है ना। वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास ये होता है थैलामाइड, इसका नाम क्या है, थैलामाइड। थैलामाइड जिसको बोलते हैं थैलामाइड। और थैलामाइड का जब हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले ये प्रोटॉन एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द टू कार्बोनिल ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे दो कार्बोनिल ग्रुप के कारण ये काफ़ी इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होने के कारण इसके ऊपर बहुत ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है, जिसके कारण ये जो H+ है, H+ है, ये क्या करता है, हाँ, बहुत एसिडिक होता है और ये N- के रूप में H+ के रूप में निकल जाता है और N- आ जाता है और K+ इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये N- क्या करता है, इसको अटैक करता है, ये R- निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि ये जैसे ही X- निकला, अब ये हमारा बन गया, ठीक है ना, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। उसके बाद बेसिक मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं, यानी एक्वस मीडिया में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है थैलिक एसिड का, ठीक है ना। और हम लोग का अमाइन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, अमाइन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। आगे है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास है हम लोग का, ये है हम लोग का अमाइड, ठीक है। अमाइड का रिएक्शन हम लोग करते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, तो हमारे पास अमाइन बन जाता है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन है ये डिसेंड ऑफ चेन रिएक्शन है। ये क्या है, डिसेंड ऑफ चेन। इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पर जो बीच में कार्बोनिल कार्बन है वो बेसिकली CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और जो NH2 है वो इस R ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा रिएक्शन बताना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर जो अमाइड रहता है तो OH- क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है इस NH2 का, है ना, क्योंकि ये NH- क्या है काफ़ी स्टेबल होता है बिकॉज ये क्या करता है, इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में रहता है। आगे क्या होता है, ब्रोमीन आता है, फिर ये क्या होता है, NH- क्या करता है, इस ब्रोमीन को अटैक करता है, ये Br- निकल जाता है, ठीक है। ये RC+O NH-, ये NH- खत्म हो गया है ना, क्योंकि ये ब्रोमीन के साथ अटैच हो गया। उसके बाद फिर से OH- आता है, फिर से ये प्रोटॉन लेता है, ये RC+ON-Br। उसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में ये Br- लीव कर जाता है बिकॉज ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप, है ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटीज का काफ़ी अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, Br- के फॉर्म में निकल जाता है, ये RC+ON और ये बन जाता है हम लोग का नाइट्रीन इंटरमीडिएट, जो आगे रीअरेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से, ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर आगे ये होता है हाइड्रोलिसिस होने के कारण ये जाता है इस कार्बन के ऊपर, ये बन जाता है RN डबल बॉन्ड C O- OH2 पॉजिटिव। जो ये क्या करता है आगे RN डबल बॉन्ड C OH, फिर ये टॉटोमराइज करते हैं 1 2 3, फिर ये RNH C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाता है रीअरेंज होके। फिर आगे हम ये क्या होता है, यहाँ से CO2 निकल जाता है, ये बेसिकली अनस्टेबल होता है या फिर लेस स्टेबल बोल सकते हैं। यहाँ से CO2 निकल जाता है और NH2 बन जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली इसका प्रिपरेशन, थोड़ा गंदा सा हो गया लेकिन चल जाएगा, ठीक है। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है, सोल्यूबल हो जाते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्वस मीडिया में
वो प्राइमरी ज़्यादा होता है देन सेकेंडरी देन टर्सरी, क्योंकि प्राइमरी में क्या हो गया, प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, एक ही हाइड्रोजन बचा है तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि टर्सरी में एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, मतलब कि एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता तो बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, वाटर के साथ, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग बेसिसिटी के बारे में। सो बेसिसिटी को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम लोग इसके ऑर्डर को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग रिएक्शन की तरफ चलेंगे। सो बेसिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो अमाइन है वो होता है RNH2, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो ये क्या करता है, जहाँ पर भी प्रोटॉन दिखेगा वो उसको अटैक करता है और RNH3 पॉजिटिव बन जाता है। मतलब कि ये क्या है, एक लेविस बेस है, ये क्या है, लेविस बेस है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर को बेस बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं। तो ये इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हुए, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारा जो RNH2 है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है। तो कैसे होता है, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। सो हमारे पास ये है अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल हमारे ले लेते हैं C2H5NH2। तो ये क्या करता है, हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया में, अमोनिया के हिसाब से, अमोनिया के कंपैरिजन में। लेकिन जो अमोनिया वो ज़्यादा बेसिक होता है अगर कहीं हम एनिलीन से कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप है बेंजीन ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ पर जो बेंजीन ग्रुप है, सो बेसिकली हम लोग समझ रहे थे बेसिसिटी। तो जो अल्काइल अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया से, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, मतलब कि धक्का देता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसका जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से इसका बेसिसिटी बढ़ जाता है अमोनिया के मुकाबले। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए कि अगर कहीं कोई एरोमेटिक अमाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिलीन है, तो ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है अमोनिया से, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है और वो रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही कारण रहता है कि जो एनिलीन है वो क्या होता है, लेस बेसिक होता है अमोनिया के मुकाबले, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर ये आगे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस, फिर ऐसे। तो बेसिकली नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या था, लोकेलाइज्ड था। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या था, लोकेलाइज्ड था, और अल्काइल चेन के ग्रुप की वजह से वो क्या आ रहा होता, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज होने के कारण उसका बेसिसिटी कम है। अगर कहीं हम लोग बेसिसिटी की बात करें, ठीक है, तो बेसिसिटी की बात करते हैं तो हम लोग के पास तीन दो चीज़ें आते हैं। अगर कहीं वो गैसियस स्टेट में है, गैसियस फेज में है, तो जो बेसिसिटी होता है वो टर्सरी अमाइन का ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टर्सरी अमाइन में तीन तीन अल्काइल चेन अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जबकि प्राइमरी में सिर्फ एक ही तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग पाता है। जबकि अगर एक्वस फेज में देखिए, एक्वस स्टेट में देखिए, तो जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी होता है वो बेसिकली हो जाता है प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्शियरी का। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से इसका जो कंजुगेट एसिड बनता है, ठीक है ना, मतलब RNH2 है, मान लो RNH2 है, तो ये क्या होता है, RNH3 पॉजिटिव जब प्रोटॉन लेता है, RNH3 पॉजिटिव बनता है, ये क्या होता है, अच्छा हाइड्रोजन, ये क्या है, बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए प्राइमरी का ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी एक्वस फेज में, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि प्राइमरी का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है एक्वस फेज में, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वहीं पर अगर कहीं हम लोग बात करते हैं कि अगर कहीं जनरल ट्रेंड हम लोग को देखना हो, जनरल ट्रेंड हम लोग को देखना हो कि मान लो अगर अल्काइल ग्रुप अगर कहीं हम लोग का इथेन है, ठीक है ना, तो जो सेकेंडरी ज़्यादा होता है
देन प्राइमरी, उसके बाद सॉरी सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन प्राइमरी। लेकिन अगर मीथेन होता है तो सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। सो ओवरऑल ये जो ऑर्डर है ये एनसीईआरटी का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनिलीन है, तो यहाँ पर अगर कहीं NO2 ग्रुप लगाएंगे, CN ग्रुप लगाएंगे, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप लगाएंगे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या होता है हमारे पास लिस्ट, मतलब कि कम बेसिक होता है, सॉरी एरो ऐसा आना चाहिए, ये क्या होता है कम बेसिक होता है, इनसे ज़्यादा बेसिक होता है हम लोग का नॉर्मल एलिनिन, और नॉर्मल एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होता है हमारे पास अगर कहीं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है OCH3, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में। तो ये क्या होता है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और ये ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर, आगे जब आएगा तब आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो इसमें सबसे पहले आता है असाइलेशन रिएक्शन। इसमें प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन के बारे में अगर कहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है उसको देखते हैं। सो इसमें क्या होगा, अगर कहीं जो प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हम लोग कहीं असाइल हैलाइड से कराएंगे तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और Cl माइनस को निकाल देगा और ये बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड OR और HCl बाहर, ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं ये अमाइन अगर इस एनहाइड्राइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ओपन करेगा, क्लोज करेगा और ये इस एसीटेट ग्रुप को बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड OR प्लस RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर कहीं ये इस एस्टर के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और OR माइनस को निकाल देगा, ये बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड OR प्लस ROH, ऐसे। तो ये था रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में दिख ही जाता है। सो कार्बाइलमेंट टेस्ट को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। ये बेसिकली टेस्ट होता है फॉर द प्राइमरी अमाइन। किसके लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है, हमारे पास कोई प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म इन अ बेसिक मीडिया, तो बेसिकली आइसोसाइनाइड बनता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, RNC आइसोसाइनाइड। ये क्या होता है, बहुत ही गंदा स्मेल देता है, बहुत ही फॉल स्मेल देता है, इसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं फीसी स्मेल देता है, फीसी स्मेल, है ना, फीसी स्मेल देता है। तो ये होता है टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, इस क्लोरोफॉर्म का जो प्रोटॉन है H जो है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है बेसिक मीडिया में और ये CCl मतलब कि CCl3 माइनस बन जाता है, फिर ये Cl माइनस यहाँ से लीव कर जाता है और CCl2 मतलब डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। सिमिलरली जैसे हम लोग राइमर टीमर रिएक्शन में पढ़ रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। फिर ये क्या करता है, ये NH2 यहाँ अटैक करता है, फिर ये NH2 Cl नेगेटिव, फिर ये बेसिकली एक क्या कर लेता है, यहाँ से H पॉजिटिव है, RNH2 पॉजिटिव, एक प्रोटॉन यहाँ चले जाता है, ठीक है, RNH, ठीक है, CH Cl, उसके बाद ये ऐसे बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर एक प्रोटॉन निकलेगा, फिर से ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये निकल जाएगा और ये बेसिकली R ट्रिपल बॉन्ड CH पॉजिटिव होता है। फिर ये फाइनली क्या होता है, हम लोग का ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन निकल जाता है और ये नाइट्रोजन अपने ऊपर अगेन ऐसे करके हम लोग के पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि बेसिक मीडिया है इसीलिए ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है, और RN पॉजिटिव C नेगेटिव ऐसा हम लोग के पास बन जाता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ओके, सो आगे पढ़ते हैं रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास रहता है क्या, अमाइन, ठीक है ना, हमारे पास ये है
हमारे पास अमाइन, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो ये क्या बनाता है हम लोग का HNO2 बनाता है, जो एसिडिक मीडियम में नाइट्रोसोनियम आयन देता है NO पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। ये क्या करता है इस NH2 के, ये जो लोन पेयर है ये इसको अटैक करता है और बेसिकली डाई अजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जो हाइड्रोलिसिस के बाद अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर कहीं इसका रिडक्शन कराते हैं हम लोग, RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव का LiAlH4 में रिडक्शन कराते हैं, तब बेसिकली ये RNHNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, RNHNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे है हिंजबर्ग टेस्ट, आगे क्या, हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट क्या होता है, हिंजबर्ग टेस्ट होता है द टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, चेक करने के लिए ये हिंजबर्ग टेस्ट का यूज किया जाता है। हिंजबर्ग टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है हम लोग का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, हिंजबर्ग रिएजेंट होता है। जब हम लोग प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो बेसिकली प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो इस सल्फर पर अटैक करता है, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि दो दो ऑक्सीजन अटैच होता है, एक क्लोरीन अटैच है, फिर इधर बेंजीन रिंग, और तुरंत ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन ओपन करता है, फिर ये क्लोज करता है और Cl माइनस निकल जाता है, क्योंकि Cl माइनस काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसमें जब हम लोग इसको बेस में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, बेस में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, वो इजिली प्रोटॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि ये रिजोनेंस में रहता है इस सल्फोनिल ग्रुप के साथ। इसीलिए क्या होता है बेसिक मीडिया में ये एसिडिक है, तो क्या हो जाएगा बेसिक मीडिया में वो क्या रहेगा, सॉल्यूबल रहता है। लेकिन अगर कहीं ये क्या होगा, अगर कहीं हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है तो ये क्या करेगा, वापस से इधर अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा और ये कुछ बनेगा। तो इसके पास क्या, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या है, इट इज नॉट एसिडिक, ये क्या एसिडिक नहीं है। तो एसिडिक नहीं है तो ये क्या बेसिक सोल्यूशन में सोल्यूबल होगा, नहीं होगा, इनसॉल्युबल होता है। और यहीं पर अगर हम लोग टर्सरी अमाइन की बात करते हैं, ठीक है, टर्सरी अमाइन की बात करते हैं, तो टर्सरी अमाइन क्या है, रिएक्शन देता ही नहीं है, ठीक है ना, रिएक्शन देता ही नहीं है, रिएक्शन देता ही नहीं है। तो ये था हम लोग का हिंजबर्ग टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन में ये क्या है हमारे पास, एनिलीन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एनिलीन। एनिलीन के साथ हम लोग अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, वाटर में ले या फिर इसी को कार्बन डाइसल्फाइड में भी रिएक्शन कराएंगे तो भी यही मल्टी ब्रोमिनेटेड प्रोजेक्ट ही मिलता है, क्योंकि ये जो अमाइन है इसका जो लोन पेयर है ये इस रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है, हाईली एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से मल्टी ब्रोमिनेटेड प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। तो इस मल्टी ब्रोमिनेशन को हटाने के लिए सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन हो, इसके लिए हम लोग को करना पड़ता है प्रोटेक्शन ऑफ दैट अमाइन ग्रुप। इसके लिए हम लोग करते हैं क्या चीज़, इस अमाइन ग्रुप का प्रोटेक्शन, मतलब कि इसके रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग इसके साथ क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके ये इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसके पहले ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो टोटली क्या था, रिंग में डीलोकेलाइज हो पा रहा था, लेकिन अब क्या है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी लोकलाइज है और इस रिंग में भी डिलोकलाइज। तो अब क्या है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में लेस अवेलेबल है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज लेस डीलोकलाइज इन द रिंग, रिंग में लेस डीलोकलाइज है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो जाएगा रिंग। रिंग क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, लेस
इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव है, इसलिए मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। और पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है बिकॉज ऑर्थो में स्टीरिक हिंड्रेंस भी एक मैटर आ जाता है, जिसकी वजह से पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर कहीं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है NH2 OH OR है ना, तो क्या होता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अमाइन के केस में क्या होता है, पैरा वाला मेजर तो मिलता है, लेकिन जो सेकेंडली मेजर मिलता है वो मिलता है मेटा वाला प्रोडक्ट। तो इसके पीछे का कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। होता क्या है, हमारे पास HNO3 और H2SO4 है, वो एसिडिक मीडिया है। तो एसिडिक मीडिया में क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, इस अमाइन पे, ये प्रोटॉन क्या है, ये अमाइन इसके ऊपर अटैक करता है और ये RNH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। एक्चुअल में RNH2 नहीं होता, ये एक्चुअल में RNH3 पॉजिटिव के रूप में होता है, ठीक है ना। जिसके वजह से ये क्या होता है, मेटा प्रोडक्ट, ये क्या है NH3 पॉजिटिव क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं फिर भी क्या था, पैरा वाला ही मेजर है, लेकिन अगर कहीं यहाँ पर NR2 हुआ और इसमें अगर कहीं नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन कराते हैं, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो पैरा ना होकर के सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम लोग का मेटा वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर कहीं हम लोग को, अगर कहीं सिर्फ क्या करना चाहिए कि अगर कहीं हम चाहे कि हमारा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए हम लोग को फिर से वही एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करा करके ये बनाना पड़ता है, उसके बाद नाइट्रेशन कराते हैं, तो ये जो पैरा वाला है ये मेजर प्रोडक्ट मिलने लगता है अच्छे खासे यील्ड में, ठीक है। आगे है सल्फोनेशन रिएक्शन। आगे क्या, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में होगा क्या, हमारे पास क्या है, एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। तो शुरुआत में तो सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, एसिड बेस रिएक्शन टाइप का होता है। ये बेस की तरह एक्ट करता है और एसिड से प्रोटॉन ले लेता है NH3 पॉजिटिव और HSO4 माइनस आके अटैच हो जाता है। लेकिन अगर कहीं हम लोग इसको हीट करते हैं 453 केल्विन से लेकर के 473 केल्विन तक, तो वो क्या होता है, हम लोग का पैरा प्रोडक्ट देता है, पैरा सल्फोनेटेड प्रोडक्ट देता है, और ये बेसिकली ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयनिक फॉर्म मतलब कि SO3H एसिडिक है और अमाइन जो है वो बेसिक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन इस अमाइन के पास चला जाता है और NH3 पॉजिटिव और SO3 माइनस बन जाता है। इसको ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, जहाँ पर कैटायनिक और एनायनिक चार्ज दोनों होता है सेम ही मॉलिक्यूल में। ये हम लोग अमीनो एसिड में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो चीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अब तक के लिए, क्योंकि ये जो है वो है डाई अजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई अजोटाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग डाइअजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग कई अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एनिलीन है, हमारे पास क्या है, एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं एसिडिक मीडिया में इन अ लो टेम्परेचर, देखिए 276 टू 78 केल्विन, मतलब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि लो टेम्परेचर पर कराते हैं। तो हम लोग का बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये बनता है। तो बेसिकली लो टेम्परेचर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है, मतलब कि ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, लेस स्टेबल होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से N2 जो है वो N2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व कर जाता है और ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए लो टेम्परेचर पर रिएक्शन किया जाता है। अब जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड हम लोग का बन गया है, ये क्या होता है, अलग 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 तरीके से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कहीं Cu2Cl2 और HCl के साथ कराएं तो इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। CuCN और KCN के साथ कराएं तो साइनोबेंजीन बन जाता है। कॉपर और HCl के साथ कराएं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, और इन दोनों को बोलते हैं गटरमर रिएक्शन। कॉपर और HBr के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, कॉपर और HCl के साथ क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
इसको गटर माने इसको सैंड में रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कहीं पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं तो क्या बनता है, आयोडो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, आयोडो बेंजीन बनता है, आयोडो बेंजीन बनता है। आगे है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराते हैं, HbF4, और थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है ना, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये बेसिकली हम लोग का आ, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हीट करते हैं। पहले स्टेप में क्या बनता है, हम लोग का सॉल्ट बनता है, उसके बाद हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसको इसको क्या रिएक्शन बोलते हैं, इसको बाल स्कीमन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाल स्कीमन, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, रिएक्शन बोलते हैं। आगे है अगर कहीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कहीं H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ अगर कहीं कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है बेंजीन रिंग। हमारे पास बन जाता है क्या, बेंजीन रिंग। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग NaBH4 के साथ कराते हैं तो ये बन जाता है हम लोग के पास बेंजीन रिंग। H3PO2 के साथ कराएंगे तो भी बन जाता है बेंजीन रिंग। आगे है अगर कहीं इसी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ कराए तो बन जाता है फिनॉल। और इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन HbF4 के साथ करता है फ्लोरोबेसिक एसिड, फिर ये बन जाता है क्या चीज़, सॉल्ट। और उसके बाद NaNO2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ये भी एक काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, ये भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। तो सभी रिएक्शन आप लोग को याद रखना है डायजोनियम सॉल्ट का, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे है हम लोग का कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल के साथ तो हमारे पास एक डाई बनता है जिसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। वैसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं तो हम लोग के पास जो डाई बनता है उसको आप लोग कमेंट करना, एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होगे, कमेंट करना, ठीक है, इसका नाम। हाँ, तो आगे मैं बता रहा था ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसका रिएक्शन कराता है फिनॉल के साथ तो बेसिकली होता क्या है, ये यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये यहाँ जाता है और ये अटैक करता है इस नाइट्रोजन को और ये पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर टूट जाता है और बेसिकली इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ से Cl- तो निकल गया है, ठीक है ना। बेसिक मीडिया में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH लिए हैं तो ये Cl-, ठीक है, Na+। सो ये क्या होता है, हमारे पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो प्रोटॉन बचा था, ये वाला प्रोटॉन वो दे करके रीएरोमेटाइज हो जाता है और हमारे पास ये ऑरेंज डाई बनता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर रीएरोमेटाइज होकर के ये बनता है। सो बेसिकली कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और ये क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए, CN लगाया जाए, NO2 लगाया जाए तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इजीली बनेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए तो इसका जो यील्ड है प्रोडक्ट का, यील्ड नहीं बोल सकते, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये था हम लोग का अमाइन चैप्टर। आगे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।